दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज की इस टॉपिक में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ऐसी प्रकृति हमें देती है, बहुत ही ऐसी चीज़ जो हम हमेशा ही हमें डेली डे टू डे लाइफ में हमें इस्तेमाल में आता है, और वो है रबड़। हम देखते हैं आमतौर पे हर वो जगह हमें रबड़ तो मिल जाता है, लेकिन हमने कभी इसकी विस्तार में जानने की कोशिश नहीं करी कि रबड़ जो एक्चुअली हमें वो मिलता कैसे है। तो एक्चुअली जनरली दो तरीके हैं, एक तो है नेचुरल और एक है सिंथेटिक। तो नेचुरल जो तरीका है, इसमें हम क्या करते हैं कि प्लांट है और प्लांट से हम वो चीज़ें लेते हैं। अभी डिस्कस करेंगे उस चीज़ों पे, पर अभी एक ओवरव्यू हम देख लेते हैं। जैसे कि आप गाड़ी की टायर देख लीजिए, ये रबड़ से है। आप कुकर की गैस्केट देख लीजिए, रबड़ से हैं। बहुत सारी बॉल्स हो गई, टेनिस बॉल्स हो गई, बैट की ग्रिप्स हो गई, रबड़ है। आप प्रिंटर हो गया, उसमें रबड़ है। तो रबड़ एक ऐसा चीज़ है जो प्लास्टिक के बाद जो हम यूज कर रहे हैं, वो रबड़ ही यूज कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में। अगर आप ध्यान से देखें तो गाड़ी की ऑयल सील है, मतलब वो हर वो जगह जहाँ पे हमने एक प्लास्टिक और उसका अल्टरनेटिव और उससे जो काम में हमने लिया है वो है रबड़। तो रबड़ जो है ये क्या है और क्यों इसकी आवश्यकता इतनी है, ये आप यूजेज की तो आप समझ चुके होंगे कि यूजेज जब इतनी है तो वो हमें क्यों ज़रूरी है। तो क्या इसको कैसे हम इसको ऑब्टेन करें, तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। इंडिया में लगभग आप देखेंगे तो साउथ में और नॉर्थ ईस्ट में भी जो जंगल हैं, जैसे कि अरुणाचल और जो नॉर्थ ईस्ट की एरिया है, वहाँ भी आपको रबड़ एक एबंडेंट मात्रा में मिल जाता है। लेकिन 80% ऑफ द रबड़ जो है वो हमें मिलता है हमें साउथ में ही। तो एक अगर नज़र डालते हैं तो हम इस पर देखते हैं कि हमारा रबड़ जो है 4,90,000 टन तो केरला अकेला ही प्रोडक्शन दे रहा है। 4,90,000 टन। अगर उसके बाद में चले तो तमिलनाडु जो है वो 21,500 टन का कैपेसिटी उसकी है रबड़ प्रोड्यूसिंग करने की। तो अब हम चला देखते हैं कि रबड़ ये बनता कैसे है, और इतनी जब हम डिटेल में जा ही रहे हैं तो और भी हम देख लेते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में भी जो हमारे स्टेट्स हैं वो उनका क्या कंट्रीब्यूशन है इन चीज़ों में। तो त्रिपुरा है जैसे कि 53,000 टन वो दे रहा है। असम जो है ये 24,300 टन ये दे रहा है। मेघालय जो है ये 9,000 टन ये दे रहा है। नागालैंड जो है ये 4,900 ये दे रहा है, और मणिपुर जो है ये 1,850 ये दे रहा है। मतलब कम है पर ठीक है। अरुणाचल है ये 450 टन ये दे रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट में जो टोटल है वो 94,430 टन ही हमें यहाँ से मिल पा रहा है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें साउथ से तो वो 4,60,000 4,90,000 तो एक बहुत बड़ा मेजर है। तो ख़ास करके साउथ में इसकी खेती होती है। तो हम चलते हैं अभी इस पर आगे। अब स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि एक पेड़ है और पेड़ पे एक वर्टिकल टाइप से इस टाइप से कट लगाई जा रही है। कट लगाने के बाद से इसमें क्या हो रहा है कि कट लगाने के बाद से उसमें जो सैप होता है, सैप जो है जो दूध टाइप का जो है एरिया जो चीज़ें हैं उसकी जो लिक्विड है, जो प्लांट पे अगर आप कहीं कट मार देते हैं तो वहाँ पे एक कई प्लांट में ऐसे होते हैं कि कुछ एक एडहेसिव गोंद टाइप का एक चीज़ आ जाती है, और कई प्लांट में ऐसा है कि एक मिल्की चीज़ें आ जाती हैं, जो मिल्की जैसे कि हम उसको सैप बोलते हैं। तो इसको ही हम एक कंटेनर में कलेक्ट कर लेते हैं, और कलेक्ट करने के साथ साथ उसमें हम एमोनिया मिक्स कर देते हैं ताकि वो जमे नहीं, उस समय टेम्प्रोरी डिपोजिशन ना हो। एमोनिया उसमें हम ऐड कर देते हैं, और फिर जब वो कलेक्ट हो जाती है तो वैसे नहीं कि सिर्फ एक पेड़ से आप उसको पूरी एक प्लांटेशन होता है, जिसके वाइड एरिया में आप सारी पेड़ उसी टाइप की एक पूरी खेती ही होती है इसी चीज़ के लिए। आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि जैसे कि सारी जो चीज़ें हैं ये प्लांट जो है उस पर नीचे एक कंटेनर लगाया गया है, एक छोटी सी कंटेनर लगाया गया है, और उसमें हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं जो उसका सैप है, जो उसका मिल्क है। ठीक है ना। अब आया बात कि ये कलेक्ट तो कर लिया। अब कलेक्ट करने के बाद उसको हम बड़े गैलन में उसको हम फिल कर लेते हैं, और फिल करने के बाद उसको हम वहाँ से ही जो किसान है, जो रबड़ किसान है, रबड़ फार्मर है, वो उसको कलेक्ट करके उसको फैक्ट्री में आगे भेज दिया। अब फैक्ट्री में उसकी प्रोसेसिंग की चीज़ें चालू होती है। हमने इसमें इनिशियली क्या ऐड किया था, एमोनिया, राइट। एमोनिया इसलिए ऐड किया था ताकि वो जमे नहीं, जो मिल्क है वो जो जमे नहीं, राइट ना। अब आगे चलते हैं तो इसमें देखते हैं जैसे ये सारी चीज़ें कलेक्शन हो गई है। अब इसको हम लेके फैक्ट्री में चलते हैं। इसको क्या करेंगे, एक कंटेनर में रख के, और इसके ऊपर हम क्या करें, एसिटिक एसिड। मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा। जैसे कि आप मान लीजिए पनीर बनता है, हम क्या करते हैं कि दूध लेते हैं। दूध लेने के बाद से दूध में हम एक खट्टा चीज़ डालते हैं ताकि
पानी पर जो लिक्विड है वो एक अलग हो जाता है, और जो थोड़ी सी सॉलिड चीज़ें होती हैं वो एक अलग हो जाती हैं, जिसको हम बाद में उसको हार्डली प्रेस करके उसको हम पनीर बना लेते हैं। आपको ये टिप समझ में आ रही है? ऐसे ही सेम हम रबड़ के साथ करेंगे। जो रबड़ का दूध आया हुआ है उसको हम उसमें एसिटिक एसिड ऐड करेंगे, तो इससे क्या होगा, रात भर में वो जो है उसमें जो एकदम जो पानी पानी जो वाला जो चीज़ है वो नीचे डिपॉजिट हो जाएगा, और वो अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और आपको जो हार्ड जो सॉलिड सी जो चीज़ें हैं, जो रबड़ जो एक्चुअल जिसमें हम रबड़ बनाएंगे जिससे, वो अलग हो जाएगा, राइट ना। अब उसको लेने के बाद हम उसको एक अलग से कंटेनर में उसको रख के उसको प्रेस कर देंगे। उसमें जो थोड़ी बहुत जो पानी होंगी वो भी उसमें से पानी निकल जाएगी। अब ये हमारा चीज़ हो गया, एक रबड़ हो गया, उसमें से जो पानी की जो पानी थी वो निकल गई। अब उसमें जो एलिमेंट जो रह गया वो रबड़ का ही एलिमेंट रह गया, राइट ना, जो हम नेचुरल रबड़ बोलते हैं, जिसको हम लेटेक्स बोलते हैं जनरल वर्ड्स में, लेटेक्स, ठीक है ना। अब वो लेटेक्स को क्या करेंगे, अब वो लेटेक्स जो है ना वो काफ़ी पल्फी है, स्पंज टाइप का है, तो उसको हम अभी उसमें अभी भी कुछ ना कुछ अमाउंट में पानी है, इसके लिए वो पल्पी है, वो स्पंज टाइप का वो आप कंप्रेस कर रहे हैं, तो उसको स्पंज टाइप से आप देख रहे होंगे एक किसान जैसे कि आपका उसको प्रेस कर रहा है हाथ से, और उसको जितना उसके हाथ से पानी निकल सकता है उतना वो निकालने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। और इसके बाद चलते हैं आगे, तो अब इसको हम ले चलते हैं, जैसे गन्ना पीसने वाली मशीन होती है, गन्ना से रस निकालते हैं तो क्या करते हैं, 2 रोलर होता है, एक रोलर ऊपर होता है, एक रोलर नीचे होता है। तो ऊपर और नीचे वाला रोलर के बीच में जब गन्ना डालते हैं तो गन्ने को भींच के उसमें से रस निकाल देता है, राइट ना। इसको, ये गन्ना नहीं है पर इसको भी हम उसी प्रकार ठीक से उसको भींचेंगे। इससे क्या होगा, रबड़ की एक सीट बन जाएगी, रबड़ की एक लंबी सी सीट बन जाएगी, और सीट जो है वो हम फिर इस्तेमाल करेंगे। अब जो सीट है उसमें से मैक्सिमम जो पानी है वो निकल चुका है, रबड़ जो है वो आपका अब थोड़े बहुत सॉलिड और रूप लेने लगा है, जो स्पंज टाइप से ज़्यादा था वो अब थोड़ी बहुत सॉलिड रूप लेने लगा है। अब इसको अच्छे तरीके से जब सबका ही हमने वो कर लिया, जब सबका ही हमने जो हमारे पास जितने भी हैं फैक्ट्री में, तो सबका ही जब वो रबड़ का जब वो एलिमेंट वो हो गया, प्रेस करके सब कुछ वो निकल गया, ठीक है ना। अब इसको हम टांग देंगे क्यों, सूखने के लिए। अब इसको टांग दिया, अब इसको छोड़ देंगे नेचुरल तरीके से सूखने के लिए। नेचुरल तरीके से मतलब जो आपका सनलाइट, जैसे हम कपड़े सुखाते हैं तो सनलाइट का यूज करते हैं नेचुरल तरीके से, और हवा और सनलाइट जो है वो हमारे कपड़े को सुखा देता है। इसको भी डाल के हम इसको ऐसे छोड़ देंगे, और ये हवा से और धूप से ये और सूखेगा। इसमें जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, जो थोड़े बहुत पानी जो नमी होगी वो इवापोरेट हो जाएगी और निकल जाएगी। अब हमारे पास जो बच गया ये हो गया रबड़, ठीक है ना। इसको हम बोल सकते हैं प्योर रबड़, जिसको हम लेटेक्स बोलते हैं, जो हम प्रॉपर जब अब इसको हम अपने आवश्यकता अनुसार इसको हम इस्तेमाल में लेंगे, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। अब ये एक ये रो मटेरियल एक सेमी रो मटेरियल, जो सेकेंड स्टेज का जो रो मटेरियल हो गया। जैसे कि हमने तो पहले जो रो मटेरियल है हमारा प्लांट से हमने लिया, लेकिन जो ये जो रो मटेरियल है ये जो हुआ आपका, ये अब एक रबड़ के लिए फैक्ट्री में एक रो मटेरियल जैसे काम किया। रो मटेरियल मतलब कच्चा सामान आम भाषा में। अब इससे आप अलग अलग भिन्न अगर आपको टायर बनाना है, वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जितना भी वर्ल्ड वाइड जितनी भी रबड़ का प्रोडक्शन होता है उसमें से 50% तो अकेला टायर इंडस्ट्री ले लेती है उनको, क्योंकि उनको टायर बनाना होता है, ठीक है ना, उनको टायर बनाना होता है। और 50% ही हमारे आम ज़रूरतों के लिए चीज़ें बच जाती हैं। जो आप, मैं एग्जांपल देते देते थक जाऊंगा कि रबड़ के इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। आप अगर नज़र डालें, आप खुद से अपने दिमाग पे अगर थोड़ा सा 1 मिनट के लिए अगर देखें तो रबड़ कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। पंखे में होता है, फ्रिज में होता है, कूलर में होता है, एसी में होता है, ठीक है ना। अब लैपटॉप के नीचे की स्कैड ना हो उसके लिए होता है, मोबाइल फ़ोन्स में होता है, इस जो चिपकाते हैं वाटरप्रूफ बनाने के लिए कि इस दो अगर मीडियम है उसके बीच में 2 अगर कवर है, कवर के बीच में हम सील करने के लिए रबड़ यूज करते हैं। तो रबड़ हर वो जगह हम यूज कर रहे हैं, बहुत जगह यूज कर रहे हैं, जिसका एग्जांपल मैं देते देते थक जाऊंगा। पर वो रबड़ का वो, अब रबड़ जो है इसको लेके बहुत सारी चीज़ें और भी है कि रबड़ जब है, जब कोई भी चीज़ आप जानते हो कि ये जो अंग्रेज़ों के हाथ में अगर कोई चीज़ लग जाता है ना तो वो डोमिनेट करने लगते हैं, मतलब कि अपना ही चलाने लगते हैं जब कोई चीज़ अंग्रेज़ों के हाथ में लग गया। ये आप मान के चलिए, हम आने वाले वीडियो में भी इसके कई एग्जांपल्स दे देंगे कि जो चीज़ अंग्रेज़ों के हाथ में लग गया ना वो फिर अंग्रेज़ ही उसको अपने हिसाब से चलाते हैं, और ऐसा मान के चलते हैं कि हम तो राजा हैं और ये जो बाकी जो जनता है ये गुलाम है, ये हमारे लिए वो सारी चीज़ें करके देगी, ठीक है ना।
तो ये अंग्रेज़ों का हाल है। अब जैसे ही अंग्रेज़ों को जब ये पता लगा कि ये जो है वो क्या करते थे कि जैसे कपड़ा हुआ, कोई भी कपड़ा हुआ, उसको अगर वाटरप्रूफ करना है, उसमें रबड़ में डुबो के और रबड़ की लेयर उस पर गर्म करके रबड़ का लेयर चढ़ाए देते और वो कपड़ा आपका वाटरप्रूफ हो जाता था। उसकी एक कमी थी कि धूप में जैसे जाते थे तो वो चिपचिपा सा हो जाता था, तो उससे इनको दिक्कत थी। पर इनोवेशन स्टेप बाय स्टेप इनोवेशन तो होता ही रहता है। आपने अक्सर एक चीज़ और देखी होगी कि रबड़ जो होता है काले रंग का भी आपको दिखता है। तो आपने कभी सोचा है वो काले रंग का रबड़ और जो बाकी जो रबड़ है उनमें एक डिफरेंस है। जो काले रंग का जो रबड़ होता है वो काफ़ी ठोस होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर एनी ऑफ द अदर रबड़्स, जो बाकी के मुकाबले। और बहुत प्रकार के रबड़ हैं। आप इरेजर देख लीजिए, जो बच्चे पेंसिल से लिखते हैं और कोई गलती होने पे जो मिटाते हैं, उसका कलर आप कभी ब्लैक नहीं देखेंगे। जनरली वो हर वो कलर का हो सकता है, ब्लैक नहीं होता है, क्योंकि ब्लैक जो है हमने अपने हिसाब से उसको बनाया गया है। और क्यों बनाया गया है मैं आने वाले टाइम अभी आगे वीडियो में बताऊंगा। कि आप कुकर की जैसे कि गैस्केट देख लीजिए, ब्लैक रंग की मिलेगी। टायर देख लीजिए, टायर आपने देखा है कभी किसी और कलर की? आप हमेशा टायर ब्लैक कलर की ही देखेंगे। इसका कारण ये है कि जब भी हम रबड़ को हार्डन करना चाहते हैं और उसको मजबूती देना चाहते हैं, रबड़ की प्रॉपर्टी तो रहे उसमें कि वो रबड़ रहे, लेकिन उसको अब सॉलिड और थोड़ा हार्ड करना चाहते हैं, तो उसको हम वल्कनाइज करते हैं। वल्कनाइज का मतलब होता है कि उसको सल्फ़र के साथ गर्म करते हैं, सल्फ़र के साथ और कार्बन ब्लैक के साथ और सल्फ़र के साथ उसको हम गर्म करते हैं ताकि वो ठोस हो जाए और रबड़ जो है वो अब केमिकल से रिएक्ट ना करें। जैसे कि हमारा टायर हो गया, वो हर वो जगह पे हम उसको लेके जाते हैं, ऊबड़ खाबड़ जगह पे भी, पथरीले जगह पे भी, कीचड़ में भी, हर वो जगह लेके जाते हैं। तो ऑयल में भी कभी कभार चला ही जाता है, जो गाड़ी में से कहीं लीकेज हो रहा है। और वो तो रबड़ जो वो वाली रबड़ हो गई जो ब्लैक कलर की, वो एक हार्ड है, एक उसमें हार्डनेस आ जाती है। उसको हम वल्कनाइज करके बनाते हैं सल्फ़र ऐड करके, तो वो हमारे रबड़ हो जाता है। बाकी जो नेचुरल रबड़ है, आपको एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। वर्ल्ड वार 1 के टाइम पे रबड़ की कमी हो गई थी, क्योंकि रबड़ तो एक नेचुरल तरीके से था अभी तक था, लेकिन साइंटिस्ट और इंजीनियर ये कभी खाली नहीं बैठने वाले। इन्होंने लैब में बैठ के एक सिंथेटिक रबड़ बना दिया केमिकल से। पर काफ़ी हद तक तो वो हर वो चीज़ कर सकता है, लेकिन कुछ मायने में वो ब्रिटल था। ब्रिटल का मतलब आप समझ लीजिए जैसे कि कोई चीज़ धूप में रख दिया और कुछ दिन के बाद से देखना आप वो टूट जाता है, चटक जाता है। जैसे कि शीशा चटक जाता है, कई हिस्सों में टूट जाता है। उसको जो कई हिस्सों में जो टूटना होता है उसको बोलते हैं हम ब्रिटलनेस। हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलें तो उसको बोलते हैं ब्रिटलनेस। ब्रिटल मतलब कि वो अगर कागज़ है, अगर वो जल चुका है और उसको आप ऐसे कीजिए तो वो कैसे टूट जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ब्रिटल, जैसे कि फ़र्श है, फ़र्श को आप तोड़ने जाएंगे तो सीमेंट की एक पपरी है, उसको आप तोड़ने जाएंगे तो कैसे टूटता है, उसको हम ब्रिटलनेस बोलते हैं, ब्रिटल बोलते हैं, ब्रिटल इन नेचर बोलते हैं कि उसकी जो नेचर है उसका वो ब्रिटल है, ठीक है ना, तो उसको हम ब्रिटल बोलेंगे। तो उस रबड़ में ये एक कमियां थी जो नेचुरल रबड़ से और उस रबड़ में। पर साइंटिस्ट लगातार लगे रहे, लेकिन उसकी जब जंग में जब जितने भी टायर्स हैं या टैंक्स में जो चीज़ें लगने वाली हैं, इक्विपमेंट लगने वाले हैं, तो उनमें रबड़ की आवश्यकता उनको पड़ी। चाहे वो गन्स हो गई, गन्स में जो यहाँ पे जो शोल्डर में जो एम करने के लिए जो लगता है, तो वहाँ पे रबड़, सॉफ्टनेस के लिए रबड़ की आवश्यकता वहाँ भी पड़ी। बहुत सारी जगह हैं जो रबड़, आप रबड़ की अगर देखने जाएँ तो मैं एग्जांपल देते देते थक जाऊँगा, लेकिन आप रबड़ की एग्जांपल अगर सोचते सोचते आप नहीं थकेंगे, उसकी यूजेस देखते देखते आप नहीं थकेंगे। तो ऐसा ही रबड़ जो है ये चीज़ें चलती हैं। बहुत सारी सील, गैसकेट, ऑयल सील, हर वो जगह पे आपको रबड़ के तो चीज़ें दिख जाएंगी। मैट हो गया गाड़ियों की, जो जहाँ पे कवर हो गया। आप ऑटोमोबाइल में देख लीजिए कि रबड़ की कितनी यूजेज़ हैं। आप जो दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं, उसके बीच में एक कपलिंग रबड़ होता है ताकि सॉफ्ट बंद हो। ये ना कि एकदम लगे कि दो लोहा टकरा रहे हैं, दो जगह से लोहा टकरा रहा है। इसको एक सॉफ्ट, एक क्लोज़र के लिए कि सॉफ्ट तरीके से हो। नीचे मैट बिछ जाता है, कहीं भी इलेक्ट्रिकल काम करते हैं तो वहाँ पे नीचे एक सॉफ्ट। तो जैसे कि मैट्स हो गए, ये तो इसके एग्जांपल आपके सामने हैं। और अभी हम आगे चलते हैं तो इसको एक बार समझने की फिर से कोशिश करते हैं। एक आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपकी भी चीज़ों को आसानी से समझने में आसान हो। जैसे कि रबर ट्री हो गया, रबर ट्री से हमने पहले कलेक्ट किया उसका जो मिल्क है, जो सैप है, वो हमने कलेक्ट किया एक कंटेनर में
कंटेनर को फिर से हमने उसमें एमोनिया डाला था, राइट ना। ये आप याद रखिएगा, एमोनिया इसलिए डाला था ताकि वो उसी समय जम ना जाए, फुली तरीके से जम ना जाए, राइट ना। और कलेक्ट किया हुआ जो लेटेक्स है जो कंटेनर में है, उसको हम देन फैक्ट्री भेज देंगे। फैक्ट्री में उसको क्या करेंगे, तो फैक्ट्री आप मान लीजिए या जो स्मॉल स्केल जहाँ पे जो किसान लेके जा रहा है अपने घर पे, वहाँ पे ले जाने के बाद उसमें क्या करेगा कि उसमें वो एसिटिक एसिड डाल देगा। एसिटिक एसिड जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि पनीर में हम दूध में हम नींबू डालते हैं ताकि दूध फट जाए और पनीर अलग हो जाए उससे, और उसको हम फिर लेके चाहे कपड़ा में या किसी चीज़ से, हैवी चीज़ से दबा देते हैं ताकि वो जम के एक शेप ले ले। तो वैसा ही इसमें है, जब एसिटिक एसिड डालेंगे तो पानी उसका अलग हो जाएगा और जो सॉलिड चीज़ें हैं वो उसका अलग हो जाएगा, ठीक ना। उसको जो है उसको हम फिर से कलेक्ट करके और किसी चीज़ से दबा के रखेंगे और एक शेप सा वो ले लेगा। शेप लेने के बाद वो एक चाहे ब्लॉक हो गया, मतलब इतना बड़ा सा एक जैसे ईंट टाइप का हो गया, वो आप मान लीजिए, या उसको हम थोड़ा और लंबे तरीके से बना लेते हैं। तो इसको करने के बाद उसको हम अच्छे तरीके से दबाएंगे, हाइड्रोलिक प्रेस से अच्छे तरीके से दबाएंगे। दबाने के बाद से क्या होगा, रोलर में या प्रेस में आप मान लीजिए, उसको या तो हम ब्लॉक और बना लेंगे पतला सा, या तो एक सीट बना लेंगे लंबा, और उसको हम टांग देंगे ताकि वो सूख जाए, और सूख जाए उसमें जो भी और वाटर कंटेंट है, जो पानी की जो कुछ नमी जो है बचा हुआ है, वो उसमें से निकल जाए। और वो रबड़ हम फिर फैक्ट्री में भेजेंगे और उसको वो फैक्ट्री में रबड़ का रॉ मटेरियल एज ए रॉ मटेरियल यूज होगा, सेमी फिनिश रॉ मटेरियल। अब उसको अपने आवश्यकता अनुसार हम उसको यूज में लेंगे, राइट ना। रबड़ की और यूजेस की तरफ देखें, जो कुछ चीज़ें जो रह गई हैं, जैसे कि देखा जाए कि ग्लव्स हो गया, इलेक्ट्रिकल काम में हम जो करते हैं तो वहाँ पे हम ग्लव्स एक पहनते हैं ताकि बिजली का झटका ना लगे, राइट ना। पीवीसी हो गई, जो पीवीसी की जो आपकी जो वायर्स हो गई, वायर्स के ऊपर जो इंसुलेशन है वहाँ भी आप रबड़ का इस्तेमाल देख सकते हैं, ठीक है ना। गाड़ियों की जो होसेस हैं, जो कूलेंट ले जा रही है या प्रेशर ले जा रही है या ऑयल कैरी कर रही है, तो वहाँ पे भी आप होसेस देखेंगे जो भी रबड़ से बना हुआ रहता है। उसके ऊपर पहले वायर्स या जो भी है उसमें रिइंफोर्समेंट के लिए रहता है, उसकी मजबूती के लिए, और उसके ऊपर से रबड़ रहता है ताकि उसको सॉफ्ट और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती रहे, राइट ना। फिर जो ब्लैक रबड़ की मैंने आपको बात बोला था, एक अलग इसकी समझ लीजिए, एक अलग रबड़ की ब्रांच ही बन गई, इससे एक अलग एक शाखा बन गई कि ब्लैक रबड़ को हम उस जगह यूज करते हैं। और ब्लैक रबड़ बनता कैसे, मैंने आपको पहले बताया कि उसको हम जो रबड़ है उसको एक टेम्परेचर पे हीट करते हैं और उसमें सल्फ़र ऐड करते हैं, कार्बन ब्लैक ऐड करते हैं, ताकि रबड़ जो है वो ठोस हो जाए। और आप जैसे कि अगर मान के चलिए आप नेचुरल रबड़ से एकदम बना हुआ टायर आप लगा रहे हैं तो आप 3 किलोमीटर भी नहीं चलेंगे, एक नया टायर आपका घिस जाएगा। और वैसे ही फिर अब इसको हम ट्रीट कर दिए तो यही गाड़ी हमारी लाख किलोमीटर तक कवर कर जाती है, जब वो ब्लैक कलर का हमने उसमें सल्फ़र ऐड करके उसको सल्फ़र ऐड करके जब उसको हमने ट्रीट किया, हीट ट्रीटमेंट दिया, तो वो एक ऐसा रबड़ बन गया जो ठोस है। रबड़ की नेचर भी है और ठोसनेस मतलब उसमें हार्डनेस भी है, ठीक है ना। वैसे ही हम जैसे कि सील यूज करते हैं, कुकर में यूज करते हैं, गैसकेट के लिए और कहीं यूज करते हैं, बहुत सारे न्यूमेटिक्स हाइड्रोलिक्स ब्रेक्स हो गई, उनमें हम इसको यूज करते हैं। तो वहाँ भी ये चीज़ें ब्लैक रबड़ जो है वो आपको इस्तेमाल में देखने को मिल जाएगा। रबड़ का इतिहास इतना आसान नहीं है, लोगों ने इसको स्लेबों से बहुत काम करवाया, बंधुआ मजदूर जिसको हम बोलते हैं, जैसे हम पशु को हम बांध के रखते हैं और फिर जब काम हुआ तो काम कराया, और फिर उसको जब थोड़ा बहुत जो नियमित खुराक है उनको देने के बाद से फिर से बांध के रख दिया। वैसे ही इंसानों से काम कराया जाता था वो दौर में, एक दौर में ऐसा भी काम कराया जाता था, जब वर्ल्ड वार 1940s के टाइम की ये बात है, जो उस टाइम पे ऐसे काम कराया जाता था, लोगों को बांध के रखा जाता था और उनसे काम कराया जाता था। तो रबड़ इतनी आसानी से नहीं हम तक पहुंचा। सो दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोग हैं हमारे, चाहे हाउसवाइफ है, चाहे बहुत सारी लड़के हैं जो कुछ नॉलेज तो है उनको, लेकिन वो कुछ करने में हेजिटेट करते हैं। जैसे कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर आज के टाइम पे अगर कोई करने के लिए सोच रहा है कि अगर चलो एक कंप्यूटर की क्लासेस कर लेते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं कि हम कंप्यूटर का एक्सेल चलाना सीख जाए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख जाए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सीख जाए, तो इन चीज़ों के लिए अगर बेसिक जो कंप्यूटर कैसे यूज करना है, कैसे माउस पकड़ना है, ये सब यहाँ से लेके और एक एक्सेल की अच्छी नॉलेज तक अगर जो जाते हैं तो आपको नॉर्मल 1000 से 1500 का चार्ज करते हैं और 6 महीने के कोर्स को बना के देते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि वो 6 महीने की कोर्स बढ़ाया ही इसीलिए जाता है ताकि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लिया जा सके। पर अगर देश को आगे बढ़ाना है तो चीज़ों को, लोगों को विकसित करना पड़ेगा, पढ़ाई को आम लोगों तक लेके आना पड़ेगा, जो नहीं जान रहे उनको नॉलेज देना पड़ेगा। तो हमने इसी चीज़ को देखते हुए एक जो कंप्यूटर कोर्स है वो 1 महीने के लिए दिया है। आप आना चाहे तो आपके लिए हमेशा के लिए वो ओपन रहेगा हमारा सेंटर, पर आप चाहे तो महीने भर के अंदर आपको हम उतनी सारी नॉलेज दे देंगे कि जो आप प्रैक्टिस करके और फिर आप एक एक्सपर्ट बन जाएंगे एक्सेल में, वर्ड में, पावर पॉइंट में
और कंप्यूटर की नॉर्मल जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन वगैरह। तो 500 जो है हमारा चार्ज है, चार्ज नहीं, ये एक फ़ीस है, फ़ीस आप मानिए या कुछ भी मान लीजिए। 500 एक चीज़ है, और जिसमें आपको 1 महीने के अंदर आपको हम सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे, और जो कि आपको आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जिसको भी अगर कोई चीज़ क्वेरीज हो वो कमेंट कर सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।